वर्ग दाहिने हाथ में बांधते हैं, तो आपको हम दाहिना हाथ में भी बांध रहे हैं। इसका मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समुद्धर्यु वासुदेव अनंत रूपाय विनियोजस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। वेदो पुनीहमाम ओम चंदनस्य महत पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरतिर्नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठतु सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठतु सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठतु सर्वदा। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम जहां पे मौजूद हैं आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि कोई पूजा या अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ इस मंदिर के महंत नारायण झा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या आयोजन हो रहा है। यह आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अनंत चतुर्दशी व्रत का दिन है। प्राचीन समय से भगवान अनंत का पूजन होते आ रहा है। हम सभी भाई बहन एकत्र होकर एक जगह एकत्र होकर लगमा ठाकुरबाड़ी के परिसर में सारे जहाँ तक जो हो सकता है वहाँ तक का आदमी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगल बगल के भी आदमी आते हैं और अपना अनंत का पूजन यहाँ करवाते हैं। पूजन यहाँ वैदिक विधि के अनुसार किया जाता है। पूजन पाठ से हम लोगों को अनेकों तरह का अनंत, इनका नाम ही अनंत है। यह अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं। इनका पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी भाई बहन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, पूजन उपवास करते हैं, उनको धन्य धन सारे मनोकामना जितने भी मनोकामना है वे सब मनोकामना अनंत भगवान पूर्ण करते हैं। यह अनंत धागा आज के दिन हमें यह सिखलाती है कि तुम अनंत पुण्य करते रहो। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहीं सुनहि बहु संता। भगवान की कथा तो अनेकों प्रकार की है, पर यह अनंत भगवान का पूजन है। अनंत भगवान के पूजन से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी लगमा ग्रामवासी सभी भाई बहन आज लगमा ठाकुरबाड़ी के परिसर में एकत्र हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी अनंत यहाँ ला करके इकट्ठा किए हैं। उनका अभी पूजन पाठ अब शुरू हो रहा है। पूजन पाठ होगा, वे लोग कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद लेंगे और पुनः फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये ठाकुरबाड़ी परिसर है और यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे गांव से लोग अपने अपने घर से आनंद धागा को ला करके और यहाँ पे अलग अलग तरह के बर्तन में या फिर टोकरी में ला करके रखे हैं और सब में लोगों का नाम लिखा हुआ है। क्या? हाँ, सब में नाम तो इसलिए लिखा गया है कि यहाँ अनेकों परिवार से अनंत आता है और आता है तो जब उनका विसर्जन का समय होता है तो उतावलीपन में एक दूसरे का आनंद भी उठा करके ले जाते हैं। तो यह दोष है, किसी का आनंद दूसरे का आनंद नहीं उठाना चाहिए और अपने आनंद जो जिसका पूजन आप अपने नाम से गोत्र से संकल्प करके किए हैं वह आनंद आप अपने बाह में बांधेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का यह व्रत है। भगवान कृष्ण छली तो थे ही, छाला तो इसलिए हम भक्तों के ऊपर में भी वह भाव आ जाता है और लोग जानबूझ करके तो नहीं उठाते हैं, पर अनजान से एक दूसरे का आनंद दूसरे के पास में चला जाता है, इसलिए उस पर में नाम लिख करके दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर आनंद की धागा ही नहीं इसको बोलते हैं, हाँ, की गिनती की जाए तो 1000 से ऊपर होगा। इसीलिए ये पहचान चिन्ह होता है, सबका कागज में नाम लिखा हो रहता है कि जिस परिवार का है उन्हीं लोगों के पास जाए। इसकी पूरा व्यवस्था और विधिवत पंडित जी यहाँ पे पूरा सजाए हुए हैं
अब पूजा की प्रारंभ होगी, क्या विधि होती है इस पूजा में? इस पूजा की विधि है, पहले तो भगवान कोई भी पूजन पाठ में पहले तो भगवान विष्णु और पंचदेव का पूजन होता है। पंचदेव में जितना भी जल, अग्नि, वायु, प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी देवता हैं उनका पंचोपचार पूजन होता है। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं कि हम आज दिन से इस डोरा को, आज के दिन हम इस डोरा को बांधेंगे और सालों भर हम इस डोरा को अपने हाथ में पहने रहेंगे। फिर पुनः साल लगने पर में इसका विसर्जन करेंगे और फिर नया धागा बांधेंगे। इसका परंपरा यही है। तो गणेश के आवाहन के साथ इनका पूजन किया जाता है। कोई भी पूजन पाठ में गणेश का आरंभ किया जाता है। तो अभी स्वस्ति वाचन के साथ गणेश पूजन का आरंभ होगा और साथ में अनंत भगवान की पूजा होगा, अनंत की कथा श्रवण करेंगे लोग, आरती होगा, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अच्छा, जैसे इसको लोग कलाई पे बांधते हैं और ये बांधने से लोगों में क्या फायदा होता है, मतलब कौन सी शक्ति मिलती है, इसका उद्देश्य क्या है आनंद बांधने का? इसका उद्देश्य यही है कि भगवान हमें हर एक चीज़ संकट से रक्षा करें। रक्षा सूत्र जैसे हम कलाई में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, उसी तरह यह धागा बाँह में बांधा जाता है और यही कामना किया जाता है कि हे भगवान हमें हर संकट से मुक्त करें। तो इसके बांधने का उद्देश्य ये है कि भगवान उस धागा के जरिए हमेशा आपके साथ में रहते हैं और हमेशा आप पर कोई संकट आएगा ही नहीं, रक्षा का कोई संकट आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यही धागा का मूल उद्देश्य है इस बांधने का। और इसमें एक शक्ति होती है जो पूजन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा इसमें अभी डाली जाएगी। अभी तक ये धागा है, लेकिन जब पूजा पाठ हो जाएगी तो ये एक मंत्र से बंध जाएगा। प्रसाद की भी व्यवस्था है? हाँ, प्रसाद की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। भक्त लोग जो लाए हैं अपने अपने घर से, वे सभी प्रसाद को मिला करके एकत्रित करके यहाँ प्रसाद की वितरण भी होगा। प्रसाद का वितरण जरूरी है। प्रसाद खाने, आप डोरा बांधने के बाद प्रसाद अवश्य खाने का जरूरी है। इसलिए प्रसाद तो सभी के घर जाएगा ही। और साथ ही साथ इसमें 14 गांठ है। इस धागा में 14 गांठ है और 14 गांठ है, 14 मनवंतर भी हैं। तो इस 14 मनवंतरों को याद करके, ये 14 गांठ लगा करके, इसमें इसका अनंत धागा का पहचान है 14 गांठ। उसमें जो है सो अनंत, फनंद नहीं होना चाहिए, अनंत। आनंद जो है, जहाँ आनंद गिन लीजिए, आनंद जहाँ पुर जाएगा वह धागा शुद्ध है, उसको बांधना चाहिए। वैसे तो आजकल वैज्ञानिक युग है, लोग बनाते बनाते भी भूल बिसर हो जाता है। 14 के बदला 15 पड़ जाता है गांठ। पहले के लोग, हमारे प्राचीन समय में हमारे पूर्वज लोग अपने हाथों से बना करके आनंद, फिर उनका पूजन करके पहनते थे। अभी तो प्राकृतिक युग है, लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो जहाँ जो मिला वो खरीद करके पूजन करके और उसके शक्ति स्वरूप बाँह में बांध लेते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो आनंद में जो गांठ होती है वो जोड़ा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 22 नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। अगर जोड़ा में नहीं है तो वो शुद्ध नहीं है, उसको नहीं बांधना चाहिए। पहले हाथों से बनाया जाता था वैदिक युग में या कुछ वर्षों पहले तक, लेकिन अब सब कुछ का मशीनीकरण हो गया है। इसीलिए इसको बढ़िया से देख करके ही पहनने में ये है, अच्छा रहेगा। और पंडित जी से इस पूजा में कोई एक विशेष मंत्र है जो उच्चारण आप लोग करते हैं, वो थोड़ा सा सुना। वो धागा बांधने का मंत्र है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समुद्धर्यु वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि अनंत सागर, अनंत अथाह समुद्र में हम लोग पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश का स्वरूप मिल नहीं रहा है। कल क्या, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है।
वह तो कोई ऋषि मुनि के ही पास में उतना ज्ञान होता है जो इस वैदिक रीति के से अपना करके सबको एक सूत्र में बांधे हैं। तो एक सूत्र में बांधा गया है। आज जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित सज्जन वृंद जो हैं, सो सभी यही कामना करते हैं कि हमें भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो और हमें आगे की मार्ग प्रशस्त हो। यह अपार समुद्र जो है, इससे पार करने वाला कोई मल्लाह हमारे सामने हो। तो मल्लाह दूसरा कौन होगा? दूसरा तो वही भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, जिनका कि आज के दिन हम पूजन करते हैं। तो पंडित जी बहुत विस्तार से सब कुछ बताए कि किस विधि व्यवस्था से पूजा होती है, इसका महत्व क्या है, कलाई पे बांधने से मनुष्य के जीवन पर क्या असर पड़ता है, सब कुछ विस्तार से बताए। अब पूजा आरंभ हो रहा है तो हम भी यहाँ पर हैं, एक बार पंडित जी से आशीर्वाद जरूर लेंगे। अब बराबर आशीर्वाद देते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग सुरक्षित। यही बाबा, यही यशस्वी बाबा का ही आशीर्वाद हम सभी को देते हैं कि आपका यश बढ़े, हाँ, आप विद्वान बने, बुद्धिमान बने और सदा आपके ऊपर भगवान प्रसन्न रहे। अभी अनंत पूजा की जितनी भी विधि थी वो पूरी हो चुकी है, आरती भी संपन्न हो गई है। अब पंडित जी हमारे पास हैं, नारायण झा जी बहुत विद्वान आदमी हैं। अब जो अगली विधि होती है अनंत को कलाई पे बांधने की, लोग अपने अपने घर ले जा करके इसको ज़्यादातर लोग बांधते हैं। हाँ, वैसे मंत्र के द्वारा ब्राह्मण के हाथ से बनवाया गया अनंत अधिक पुण्यकारी माना गया है, इसलिए उसको ब्राह्मण तो अपने मंत्र के साथ उनको बांधते हैं। और मंत्र में वो शक्ति है जो कि एक दूसरे का भाव से जोड़ने का शक्ति उसमें है, वह भाव से जोड़ता है। तो हम यही आशा करेंगे कि आप जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वह आपका चैनल सतत प्रयास करते रहिएगा तो अच्छा से अच्छा चले। साथ ही आपके गांव का ही दरबार है, ठाकुर जी का दरबार है, हनुमान जी का मंदिर है। यह तो दार्शनिक स्थान है ही, क्योंकि हमारे पूर्वज कह करके गए थे, हमारे पिताजी जो थे पूर्व पुजारी यहाँ का, वो कह करके गए थे जो कि यह स्थान एक ना एक दिन स्वर्ग आश्रम बनेगा। और आज हमें लग रहा है कि यह स्वर्ग आश्रम से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का विद्यालय, यहाँ का दुर्गा स्थान, यहाँ की ठाकुरबाड़ी, यहाँ की समाज जो भाव से जुड़े हुए हैं, उस रूप में हमें ऐसा लग रहा है कि यह स्वर्ग का वातावरण यहाँ उपस्थित है। तो अब आपको हम यह धागा का हाथ में बंधन करेंगे, सूत्र को बंधन करेंगे और भगवान से यही कामना करेंगे कि आपको शक्ति दें, साथ साथ भक्ति दें और एक दूसरे के भाव के बंधन से जुड़े रहने का प्रेरणा दें। दाहिना हाथ में बांधा जाता है। हाँ, पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में बांधते हैं, तो आपको हम दाहिना हाथ में भी बांध रहे हैं। इसका मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समुद्धर्यु वासुदेव अनंत रूपाय विन्योजस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। यही मंत्र है और इस मंत्र से हम आपके कलाई पे धागा बांधे हैं। इसी रूप में धागा का बंधन होना चाहिए। अब हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हो गए। हाँ, आप तो पूर्ण रूप से सालों भर के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि यही धागा के प्रज्वलित अग्नि में फेंकने से शिला और दुशिला को दुख की प्राप्ति हुआ था। वह कर्कशा नाम का ब्राह्मण था जो उसके धागा को हाथ से तोड़ करके फेंक दिए थे, और इसी कारण से भगवान उन पर में रुष्ट हुए थे। और रुष्ट होकर के वह जो है सो उसको बहुत तरह से याचना किए, बहुत दुख दिए, बहुत तरह से याचना किए। और जब उनको यह ज्ञात हुआ कि नहीं यह गलत है, गलत किए हैं, तो भगवान को ढूंढने के लिए चले। भगवान को ढूंढते ढूंढते वन में गए, सरोवर के पास गए, जो मिला उनसे पूछे, पर कोई भी भगवान के बारे में उनको पता नहीं बताया। तब भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर के
उनको अग्नि में उद्धत गिरने के लिए उद्धत हो गए, जो कि आज हम अग्नि में ही, प्रज्वलित अग्नि में तुम हमको डाल दिया था, हम जल गए थे, देखो तुम कहीं कोई गलती किया है। उसको गलती का एहसास हुआ, और गलती का एहसास हुआ, फिर पुनः उसी धागा को उसको दूध में फेंक करके, अग्नि से दूध में डाल करके इसको हाथ में बांधा जाता है, क्योंकि दुग्ध तो अमृत है और अमृत के स्वरूप यह धागा भी है। इसलिए अमृत स्वरूप बंधन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, चतुर्विधि सिद्धि की प्राप्ति होती है, धन अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति तो होता ही है। साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ने का प्रेरणा भी यह सिखलाता है। निश्चित रूप से यह धागा जो है एक दूसरे से जुड़ने का प्रेरणा देता है। और अभी बाबा एक बालक को बांध रहे हैं, क्या नाम है बुआ? आस्तोष। आस्तोष नाम है। और तुम भी पूजा किया है? नहीं। हाँ। ओम अनंत रूपाय महासमुद्रे मग्नं समुद्धरि वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। भगवान आपको विद्यावान, यशस्वी, दीर्घायु बनावें और सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न कराते रहें, और आप प्रयत्न करते रहें। थोड़ा थोड़ा बदमाशी करता है, वो भी कह दीजिए कम हो जाए। हाँ, वो तो भगवान का रूप है, नटखट बालक हैं, बालक ही रूप में भगवान भी नटखट होते थे, और ये भी बालक ही रूप है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इनमें भी सुधार आ जाएगा। जब हनुमान जी जैसा देव पुरुष अपने बल के बूते पर में वो उत्पात मचाना शुरू कर दिए, ऋषि का कमंडल को ही फेंक देते थे पानी में, तो ये तो हमारा छोटा सा बालक है, नन्हा बालक है, इसका अपराध भगवान सब क्षमा करेंगे और इनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान अवश्य प्रदान करें। हम लोग को भी आशीर्वाद दे दीजिए, पैर छू प्रणाम करो। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव।